हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ का आज अलॉटमेंट हो चुका। इसकी अलॉटमेंट डेट थी जो 11 सितंबर की थी, मंडे की थी, बट इसकी अलॉटमेंट आज ही हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है क्योंकि एनएसी ने एक रूल लागू किया था, T+3 डे के बाद आपका ट्रेडिंग डे के तीसरे दिन अलॉटमेंट हो जाना चाहिए आईपीओ का। ऐसा एनएसी का रूल लाया था और जिसे सितंबर से दिसंबर के बीच में लागू करना था और ये सितंबर से ही लागू हो चुका है। दिसंबर के बाद मैंडेटरी हो जाती है, अनिवार्य हो जाता है, लेकिन अभी से ही कंपनियां इस नियम को लागू करने लगे। इससे बेनिफिट निवेशकों को होने वाले हैं क्योंकि जो पैसा हफ्ते भर बाद या 10 दिन 12 दिन जो कंपनी लेती थी लिस्टिंग के लिए और पैसा ब्लॉक कर लेता था, वो अब ऐसा नहीं होने वाला है। निवेशकों के लिए, निवेशकों के हित में ये रूल है कि 3 दिन के बाद ट्रेडिंग जिस दिन प्राइस क्लोज हुआ, जिस दिन आईपीओ क्लोज हुआ, सपोर्टेड इसका क्लोजिंग सितंबर 6 को हुआ था, तो अब इसके तीसरे दिन बाद लिस्टिंग हो जाना चाहिए। यानी कि ट्रेडिंग इसके क्लोजिंग के बाद 3 दिन ट्रेडिंग सेशन पूरा होने चाहिए और उसके बाद लिस्टिंग हो जाना चाहिए। इससे निवेशकों को पैसा जल्दी अनब्लॉक हो जाएगा। जिनका अलॉटमेंट होगा वो जल्दी ही लिस्टिंग के बाद अपना पैसा अनब्लॉक करेंगे और जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा उन्हें बहुत जल्द पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो आईपीओ क्लोजिंग के नेक्स्ट डे ही अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। इससे कि जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा उनका पैसा रिफंड नेक्स्ट डे आ जाएगा और फिर वो नेक्स्ट आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट आईपीओ में ट्राई कर सकते हैं। तो कितने लोगों का ये न्यूज आया, ये मैसेज आया है रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ का कि अलॉटमेंट हो चुका है। मेरा आईपीओ का लिस्ट मैसेज आ चुका है, मेरा पैसा भी रिफंड हो चुका है, नॉट अलॉटेड लिख चुका है, मेरा आईपीओ नहीं अलॉट हुआ है। खास बात यही होती है कि जिस आईपीओ का डिमांड होता है उस आईपीओ में मेरा कभी अलॉटमेंट होता ही नहीं है। ये मेरे लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो जाती है क्योंकि जिसका डिमांड ज़्यादा होता है उसमें मेरी अलॉटमेंट होने का चांस कम हो जाता है। अभी तक सिर्फ मेरा 2 ही आईपीओ अलॉट हुए हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाती है। जैसे ही इसका मैसेज आया था नॉट अलॉटेड, मैं शॉक हो गई क्योंकि मैं निश्चिंत थी कि इसका जो अलॉटमेंट होने वाली है 11 सितंबर को होने वाली है, लेकिन इसका मैसेज आज ही आया। तो मैं लगातार सर्च करने लगी ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि ये एनएसी का न्यूज है कि T+3 डे ये रूल है कि ट्रेडिंग का 3 दिन पूरा होते ही आईपीओ का लिस्टिंग हो जाना चाहिए। अलॉटमेंट जो होना चाहिए आईपीओ का क्लोज होते ही नेक्स्ट डे अलॉटमेंट होना चाहिए और रिफंडेड उसके नेक्स्ट डे हो जाना चाहिए। यानी कि ज़्यादा दिन तक पैसे निवेशकों को कंपनी ब्लॉक करके नहीं रख सकती। इससे निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, उनके कई आईपीओ छूट जाते हैं। तो अगर पैसा जल्दी अनब्लॉक हो जाएगा तो नेक्स्ट आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये निवेशकों को हित में अच्छा है, ये निवेशकों के लिए बेनिफिट है। तो अभी इसका रत्नावीर प्रिसीजन आईपीओ का लिस्टिंग कब होगी, तो इसकी लिस्टिंग का डेट 11 सितंबर को निकल के आ रही है, जो कि इसके शर्त के हिसाब T+3 का जो शर्त रखा है एनएसी ने, ये पूरा हो जाएगा इस 11 सितंबर को। तो 11 सितंबर की इसकी लिस्टिंग होने की चांस है। यानी कि जिस दिन इसका अलॉटमेंट होना था उस दिन अब इसकी लिस्टिंग होगी। तो मैं भी कई आईपीओ का डेट यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। जिस तरीके से इसका डेट चेंज हुआ तो हो सकती है कि और भी जो आईपीओ आए हैं, यहाँ पर जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल था, ईएमएस आईपीओ था, तो इन सारे के भी डेट चेंज होते हुए दिखेंगे। तो हम लोग को एक बार डेट कंफर्मेशन मिलेगा तो हम लोग प्रॉपरली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, बट अभी कंफर्मेशन मिली नहीं है। मिल जाएगी तो फिर मैं दोनों का जो डेट होगा मैं डेट को कंफर्म कर दूंगी। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। अभी चलिए देखते हैं ईएमएस और लाइफ लाइन हॉस्पिटल ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो अभी क्या हमें कौन सा अप्लाई करना चाहिए, दोनों ही अच्छे आईपीओ हैं, बट दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल स्ट्रीट की जो भी आईपीओ आती है वो थोड़ा सा रिस्की होता है। उसके अलॉटमेंट तो हो जाते हैं, उसमें अलॉटमेंट का इशू नहीं होता है, बट उसमें जो दिक्कत ये होती है कि वो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलने का चांस नहीं होता है। एक कंपनी पहले से ही निगेटिव में चल रही थी, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल कंपनी पहले से ही लॉस में चल रही थी। ये देख सकते हैं लॉस मेकिंग हॉस्पिटल है। ये पहले 2021 में इसने 2.30 करोड़ का लॉस किया था। अभी ये फिलहाल
प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन आईपीओ के बाद ये डेप्ट फ्री हो जाएगा, इसका डेप्ट खत्म हो जाएगा। ये इसका प्लान है आईपीओ के लिए, डेप्ट के लिए ही ये आईपीओ लॉन्च किया है। इससे पैसा जो इकट्ठा करेगा और डेप्ट कर्ज चुकाने में करेगा। तो एक कंपनी में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाती है, तो मेरे हिसाब से मैं इसमें अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। बेस्ट रहेगा ईएमएस आईपीओ, इसका काम भी बहुत ही अच्छा है। एक कंपनी जल आपूर्ति प्रणाली, जल और अपशिष्ट उपचार संयंत्र, विद्युत पारेषण और वितरण, सड़क और संवाद कार्य, अपशिष्ट जल योजना परियोजनाएं और जल आपूर्ति परियोजनाएं का संचालन करते हैं। यानी कि ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। एक तरह से कर सकते हैं कि ये समाज सेवा का भी काम कर रहा है। जिस तरीके से जगह जगह जल अपशिष्ट जल हो जाती है, तो उन सब का ये प्यूरिफाई करता है, फिर ये डिस्पोजल बना करके लोगों तक पहुंचाता है। तो ये कंपनी थोड़ा ठीक ठाक काम करती है, इसका काम ठीक ठाक है। और इस आईपीओ का डिमांड है, इसकी प्लस पॉइंट ये है कि जीएमपी इसकी बहुत ज़्यादा है और इसमें कई इन्वेस्टर, बड़े बड़े एंकर बुक की लिस्ट शामिल है जो इसमें पैसा लगा रहे हैं। जुपिटर लाइफलाइन में भी कई एंकर बुक है, जो बड़े बड़े एंकर बुक हैं, उनका नाम शामिल है इस आईपीओ में। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। बट मेरे लिए पर्सनली मेरा ऐसा भी हुआ कि मैं ईएमएस आईपीओ को ही सब्सक्राइब करूंगी, जुपिटर लाइफलाइन को मैं इग्नोर करूंगी, क्योंकि वो पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, अभी ये प्रॉफिट में चल रहा है। तो मे बी वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट मिलने का चांस ना हो। और उसकी जीएमपी भी कुछ अच्छा नहीं दिख रही है। इसकी जीएमपी में भी इसकी जीएमपी लगभग 30% के आसपास है, बट ये अभी 225 के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है, जो कि 30% के आसपास में बेनिफिट दे रही है। बट ईएमएस का जो आईपीओ है वो लगभग 60% का यहाँ पर मुनाफा दे रही है। अभी इसके आईपीओ में, कल इस आईपीओ में लगभग 5 रुपये का नुकसान देखने के लिए मिला है। इसके आईपीओ में अचानक से घटोतरी देखने के लिए मिला है। सॉरी, आज कल इसका आईपीओ 125 पर था, बट आज 120 पर ट्रेड कर रही है। ये 56% का मुनाफा दे रही है, तो उससे अच्छा ही जीएमपी है। तो जीएमपी के लेकर के और कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो लेकर के दोनों ही चीज़ों में ये ईएमएस आईपीओ बेहतर है लाइफलाइन हॉस्पिटल से। सो आप समझ पा रहे होंगे कि आपको किस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपको लेनी है। तो आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपका पर्सनली डिसाइड होना चाहिए। मैं तो यहाँ पर डिसाइड कर रखूँ कि मैं ईएमएस आईपीओ में ही सब्सक्राइब करूँगी, इसमें ही मैं अपना अप्लाई करूँगी, पैसा इन्वेस्ट करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।